हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी नीता नाम की लड़की की है। नीता की उम्र 26 साल है। उसके घर वालों ने उसकी शादी एक ऐसे लड़के के साथ करा दी जिससे वह सही से जानती भी नहीं थी। आज उसकी शादी को 2 साल हो गए हैं। शादी के बाद उसे ना तो प्यार मिला और ना तो अट्रैक्शन। उसे अपने पति के साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसे इस रिश्ते में सिर्फ एक चीज़ रोक रही थी और वो था नीता का देवर शुभम। वह अपने देवर को मन ही मन चाहने लगी थी। वो उसके साथ सब कुछ करने को तैयार भी थी, लेकिन वो ये बात शुभम को कैसे बोले। नीता का देवर भी अपनी भाभी को देखे बिना उसे भी रहा नहीं जाता था। इन दोनों की अच्छी वाली बॉन्डिंग बन चुकी थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। तो नीता ने अपने देवर की सारी बातें शुभम से कह डाली कि मुझे तुम्हारे भैया से अब किसी भी तरह की फीलिंग नहीं आती। मेरी रातें एकदम सन्नाटे में गुजर जाती है। मुझे अपने आप को ही संतुष्ट करना पड़ता है। मैंने अपना ये दर्द सिर्फ तुम्ही को बताया है। शुभम के अंदर छुपा कीड़ा बाहर निकलने को तरस रहा था। उसने नीता को अपने गले लगाते हुए कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, आपके साथ आपकी हर मनोकामना पूरी करूंगा। यह बात सुनकर नीता समझ गई थी कि शुभम किसकी बात कर रहा है। अब नीता सिर्फ इंतजार कर रही थी कि कौन सबसे पहले पहल करे। अगले दिन घर पर कोई नहीं था सिवाय शुभम के और नीता के। उस दिन नीता ने अकेलेपन का फायदा उठाकर शुभम के पास गई और बोली कि मुझे मनोरंजन की ज़रूरत है। शुभम समझ गया था। उसने देर ना करते हुए नीता को अपनी बाहों में ले लिया और सुकून का हर एक पल उसके साथ बिताया। अब नीता शुभम से और भी ज़्यादा आकर्षित होने लगी थी। उसे शुभम से लगाव के साथ साथ प्यार भी हो गया था। जब भी घर पर कोई ना होता तो नीता को मौका मिल जाता अपने देवर के साथ रंग रंगलियां मनाने का। नीता भी क्या करे, जो सुकून उसे अपने पति के साथ मिलना चाहिए था वह उसे उसके साथ नहीं मिलता था। इसलिए उसने अपने देवर को चुना। कुछ दिनों बाद उसने अपने देवर से कहा कि तुम मुझे कहीं बाहर घुमाने ले चलो और होटल बुक करके। वहीं पर कुछ घंटे प्यार करते हैं। शुभम को यह बात खटकने लगी, क्योंकि घर तक तो ठीक था, लेकिन बाहर ले जाके ये सब, कहीं मैं फंस गया तो क्या होगा। इसलिए उसने नीता को मना कर दिया। नीता को शुभम का मना करना बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने शुभम को कहा कि घर पर रहकर ये सब करना कहीं हम दोनों पकड़े गए तो। इतने में नीता ने शुभम का हाथ अपनी कमर में छुआ दिया और बोली, ऐसे मजे के लिए ये सब करना पड़ता है। शुभम भी धीरे धीरे पिघलने लगा था और उसने हाँ कह दिया। आगे की कहानी में क्या हुआ उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। आपका धन्यवाद।